हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो बारिश में भीग रहा था। तियांग कार से जा ही रहा था। रात के 10 बज रहा था और जंगकुक बुरी तरह से भीग चुके थे। तियांग जंगकुक को देखते ही कार को रोक लेते हैं और कार के अंदर से जंगकुक से कहता है, बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप पूरी तरह से भीग चुके हो। अंदर आ जाइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? तुम कौन हो? तो तियांग कहता है, क्या? मैं आपका असिस्टेंट हूँ। क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे हो? आप ठीक तो हो ना? जंगकुक कहता है, तुम जाओ यहाँ से और मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तियांग कहता है, लेकिन मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे चला जा सकता हूँ? नहीं, मुझे आपकी हेल्प करना है। जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन तियांग कार में से बाहर निकल आते हैं और जंगकुक को कहता है, प्लीज़ अंदर आ जाइए वरना आपको ठंड लग जाएगा। जंगकुक कहता है, अगर ठंड लगना है तो लगने दो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे ठंड लग जाए या फिर कुछ हो जाए, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। तियांग कहता है, क्या हुआ है? आपको ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? आपने ड्रिंक किया है क्या? जंगकुक कहता है, अगर ड्रिंक किया भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। लेकिन तियांग कहता है, मैं आपको लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। जंगकुक कहता है, मुझे घर नहीं जाना है। क्या तुम मुझे फोर्स करके मेरे घर छोड़ दोगे क्या? मैं नहीं जाने वाला हूँ। तियांग कहता है, तो ठीक है ना, आप मेरे घर आ जाइए, मेरे घर पास में ही है, 5 ही मिनट लगेंगे। जंगकुक कहता है, तुम्हारे घर? और मैं? लेकिन मैं कैसे तुम्हारे घर आ सकता हूँ? तियांग कहता है, क्यों नहीं आ सकते हो? आप मेरे बॉस हो और ऐसे भी मेरे घर पर कोई नहीं है। मैं अकेला रहता हूँ क्योंकि मेरे घर वाले कोई नहीं है, मेरे पेरेंट्स भी नहीं है। जंगकुक वो नशे में था इसलिए ध्यान नहीं देता है और तियांग से कहता है, अब तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे तो चलो फिर, तुम मुझे कहीं ऐसी जगह पर लेकर जाओ जहाँ पर बिल्कुल शांति हो। मैं उस जगह पर जाना चाहता हूँ, मुझे किसी ऐसी जगह पर लेकर जाओ। तियांग कहता है, तो आपको मेरे घर ही जाना चाहिए, वो बहुत ही साइलेंट है, वहाँ पर कोई नहीं है और आपको कोई परेशान भी नहीं करेगा, आप आराम से रेस्ट कर सकोगे। तो जंगकुक को कार पे बैठा देते हैं। जंगकुक कहता है, तुम बहुत अच्छे हो। तियांग कहता है, हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन आप भी बहुत अच्छे हो। लेकिन आप इतने सैड क्यों लग रहे हो और इतना ड्रिंक क्यों किया है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ही चाहूँगा कि आप हमेशा खुश रहे, क्योंकि आपकी खुशी ही मेरे लिए। तो जंगकुक कहता है, तुमने कुछ कहा क्या? तियांग कहता है, कुछ नहीं। तो चलिए घर चलते हैं, यानी मेरे। जंगकुक कहता है, तो फिर ठीक है। उसके बाद तियांग कार चलाना शुरू करता है। उसके घर पास में ही था। 5 ही मिनट के अंदर वो घर पहुंच जाते हैं। बहुत ही बारिश हो रहा था। तियांग कार को घर के सामने रोकते हैं। जंगकुक कहता है, ये मुझे कहाँ पर लेकर आए हो? तियांग कहता है, ये मेरा घर है। जंगकुक कहता है, क्या? ये तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ही शांति से रह सकूँगा मैं। तियांग कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये मेरे दादाजी ने मुझे गिफ्ट किया था जब वो यहाँ पर थे, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं रहते हैं। और तो जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तो मुझे अंदर लेकर चलो। उसके बाद तियांग जंगकुक को अंदर लेकर चलते हैं। जंगकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जंगकुक को जैसे साइलेंट स्पेस चाहिए था, एक घर बिल्कुल वैसा ही है। तो जंगकुक को बहुत अच्छा लगता है। तियांग जंगकुक को कहता है, ये लीजिए टॉवल और अपना सर पोंछ लीजिए और जाके कपड़े चेंज कर लीजिए। उसके बाद तियांग अपने कपड़ों में से एक बहुत ही प्यारा सा सूट लेकर आता है। वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। जंगकुक को देते हुए कहता है, ये बिल्कुल न्यू है, मैंने अभी तक नहीं पहना है। मुझे पता है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो और आपके कपड़े मुझसे बहुत ही ज़्यादा कीमती होंगे। मेरे कपड़े उतना कीमती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पहनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप भीग चुके हो। अगर कपड़े चेंज नहीं करने वाले हो तो आपको और भी ज़्यादा ठंड लग सकता है। जंगकुक कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद तियांग की हाथों से उसको ले लेते हैं। वो एक ट्राउज़र था और टी शर्ट था, वाइट कलर का टी शर्ट और एक ब्लैक कलर का ट्राउज़र। जंगकुक पहले से ही वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था और वो एक पैंट पहना हुआ था ब्लैक कलर का। अब उसको चेंज करने के बाद वो वही कलर की पहनने वाले हैं। तियांग की नज़र तो जंगकुक में से हट ही नहीं रहा था। जब तक जंगकुक यहाँ से नहीं जाता है
तियांग जंकुक को ही घूरे जा रहा था। जंकुक की शर्ट भीग चुके थे और उसकी बॉडी शो हो रहा था। जंकुक बहुत ही हॉट लग रहे थे। जंकुक जैसा तियांग को कोई और इतना हैंडसम नहीं लगता है। तियांग की नज़र में जंकुक सबसे ज़्यादा हॉट और हैंडसम इंसान है जिसको तियांग पसंद करता है। कहीं ना कहीं तियांग की क्रश और प्यार दोनों ही जंकुक है। लेकिन तियांग कभी इस बात को जंकुक से नहीं कह पाया क्योंकि वो उसका बॉस है और वो उसका असिस्टेंट है। और वो अपने बॉस को कैसे अपने दिल की बात कह देता। यहाँ पर जंकुक उस टी शर्ट और ट्राउज़र को लेकर पहन कर आ जाते हैं और यहाँ पर जंकुक की नेशा अभी तक उतरा नहीं था और तियांग ने जंकुक के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया था। वो दोनों साथ में खाना खाने वाले थे। जंकुक तियांग को देखते हुए कहता है, क्या कर रहे हो तुम? सॉरी, मैंने उस टाइम पर तुम्हें नहीं पहचाना था, मुझे माफ़ कर दो। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मुझे पता है तुम मेरे असिस्टेंट हो और तुम्हारा नाम है किम तेओंग। तियांग, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तियांग कहता है, आप क्या बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है? अभी आप ठीक हो? थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपके लिए नींबू पानी बनाता हूँ, उसके बाद आपकी नशा उतर जाएगा। जंकुक कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो। तियांग कहता है, क्या हुआ? आप बहुत ही सैड लग रहे हो। जंकुक कहता है, क्या तुम्हें पता भी है आज मेरे साथ क्या हुआ है? तियांग कहता है, क्या हुआ है आपके साथ? जंकुक कहता है, आज मेरे एंगेजमेंट था। तियांग कहता है, क्या आपकी एंगेजमेंट? लेकिन हमें तो कुछ नहीं पता है। जंकुक कहता है, वो किसी को नहीं पता क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था। ये बहुत ही फ़नी सा है ना? तियांग कहता है, क्या आपकी एंगेजमेंट और आप ही नहीं जानते हो? ये कैसे हो सकते हैं? जंकुक कहता है, क्योंकि मेरे डैड ने मुझसे कहा ही नहीं। मेरे एंगेजमेंट जो है वो मुझसे बिना बोले ही उन्होंने फिक्स कर दिया और मुझे ये एंगेजमेंट करना पड़ा। क्योंकि जानते हो किस लिए? तियांग कहता है, किस लिए? जंकुक कहता है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए है। बिजनेस को आगे बढ़ाना है। बिजनेस के लिए मुझे अभी उससे शादी करना पड़ेगा जिससे मैंने कभी प्यार भी नहीं किया। मुझे तो उससे बिल्कुल नफ़रत है। मैं उसको पसंद भी नहीं करता हूँ और मैं उससे शादी करने वाला हूँ। कितनी अजीब सी बात है ना? तियांग कहता है, क्या? लेकिन आप क्यों शादी करोगे जबकि आपको पसंद ही नहीं है? आपको उस इंसान से शादी नहीं करना चाहिए जिसको आप पसंद नहीं करते हो। आपको तो उससे ही शादी करना चाहिए जिससे आप प्यार करते हो। जंकुक कहता है, क्या मैं और प्यार? मुझे तो प्यार करने का हक ही नहीं है। तियांग कहता है, क्या? लेकिन ऐसे क्यों है? जंकुक कहता है, मेरे डैड ने मुझसे कहा मुझे वही करना होगा जो वो चाहता है। तियांग अपनी बातों पे जोर देते हुए कहता है, आपको नहीं करना चाहिए। आपको आपके डैड से बातें कर लेना चाहिए कि आप ये शादी नहीं करना चाहते हो। आपको वो पसंद नहीं है। आप कैसे रहोगे उसके साथ जिसको आप पसंद ही नहीं करते हो? प्यार तो दूर की बात है। जंकुक कहता है, वही तो, कौन समझाएगा उन्हें? मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे कसम जो दिया है और ब्लैकमेल करना तो उनकी आदत है। वो हमेशा ब्लैकमेल करते रहते हैं। यही तो उसकी सबसे बड़ी हथियार है। तियांग कहता है, ब्लैकमेल? कौन सी चीज़ों का? जंकुक कहता है, अब छोड़ो भी उन सारी बातों को। तुम क्या बना रहे थे? क्या तुमने खाना बनाया है? मुझे भूख भी लगा था। तियांग कहता है, लेकिन आज आपकी एंगेजमेंट थे, क्या आपने वहाँ पर खाना नहीं खाया था? जंकुक कहता है, मुझे वहाँ पर कुछ नहीं खाना था। डींग के अलावा मैंने कुछ नहीं खाया है। तो तियांग कहता है, कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए चिकन सूप बनाया है और चिकन बॉल बनाया है। आप इसको टेस्ट करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत पसंद है। और आपको साथ में राइस चाहिए? जंकुक कहता है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा दे दो। तियांग कहता है, सलाद भी है। उसके बाद जंकुक का तियांग साथ में खाना खा रहा था। जंकुक बहुत ही प्यार से खाना खा रहे थे। जंकुक को तियांग के हाथों का खाना बहुत ही टेस्टी लग रहा था। जंकुक को देखकर लग रहा था जैसे कि मानो जंकुक बहुत दिनों से भूखा था। उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। तो जंकुक का तियांग साथ में खाना खा रहे थे। अचानक जंकुक की हैंड तियांग से टकरा जाते हैं। तियांग कुछ देर के लिए जैसे कि मानो फ्रीज हो गया था। जंकुक वो दोबारा से खाना खाना शुरू कर देता है। तो फिर तियांग को अब होश आते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है।
जंकुक को इस तरह से घूरना नहीं चाहिए उसको। वो एंगेज्ड है और वो शादी किसी और से करने वाले हैं। अब तो तियांग को जंकुक के बारे में भूल जाना चाहिए। जंकुक को बिना देखे ही तियांग खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका नज़र दोबारा से जंकुक पर अटक जाते हैं। वो अभी भी जंकुक को ही देखे जा रहा था। जंकुक कैसे खाना खा रहे थे। जैसे जंकुक खाना ख़त्म करने के बाद तियांग से कहता है, क्या तुम्हारे घर पर कोई ड्रिंक है? तियांग कहता है, वो मैं ड्रिंक तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे दादाजी ने रखा था घर पर, वो कोई नहीं पीता है। क्या वो आप पीना चाहोगे? वो बहुत ही ब्रांडेड है, आपको शायद अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए। जंकुक कहता है, अगर तुम्हारी दादाजी और तुम्हें बुरा ना लगे, क्या मैं उसमें से थोड़ा सा पी सकता हूँ? तियांग कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको इस टाइम पर ड्रिंक नहीं करना चाहिए और आपने पहले से बहुत पी कर रखा है। जंकुक कहता है, प्लीज़ मुझे आज के लिए पीने दो, क्योंकि आज मैं बहुत ही अपसेट हूँ। मेरे लिए ड्रिंक ही सब कुछ है, तो मुझे अच्छा लगेगा। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं लेकर आ जाता हूँ। उसके बाद तियांग जंकुक के लिए एक बॉटल लेकर आ जाते हैं। जंकुक उसको देखते ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारे दादाजी इसको पीते हैं? जंकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, लेकिन क्यों? जंकुक कहता है, क्योंकि मैं भी यही पीता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत ही ज़्यादा अलग है और बहुत ही मज़ेदार है। इसको पीने के बाद इंसान को अपनी होश ही नहीं रहता है। इसको पीने के बाद तो लोग किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। तियांग कहता है, तब तो आपको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जंकुक कहता है, मैं तो कहता हूँ तुम भी थोड़ा सा पी लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तियांग कहता है, मुझे नहीं पीना है, लेकिन जंकुक ने तियांग को ज़बरदस्ती एक घूंट पिला दिया। तियांग पहली बार ड्रिंक कर लिया और तियांग को तो ड्रिंक करने की आदत ही नहीं है। थोड़ा सा भी वो पी लेते हैं ना, तो उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। तो जंकुक ने वो पीना शुरू कर दिया। जंकुक को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, वो बहुत ही ड्रंक हो चुका था, लेकिन उतना भी नहीं कि तियांग के साथ वो अभी उल्टा सीधा कुछ करे। लेकिन तियांग तो सीधा ही जंकुक को आकर हक कर लिया और जंकुक की टी शर्ट के अंदर हाथ इन करते हुए उसको बहुत ही बुरी तरह से टच कर रहे थे। जंकुक कहता है, क्या कर रहे हो तियांग, तुम पागल हो गए हो क्या? हटो। तियांग, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं एंगेज हूँ, तुमने अभी सुना ना, और शायद तुम अभी भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ठीक है ना? हटो मेरे सामने से। तियांग, छोड़ो मुझे। लेकिन तियांग तो जंकुक को टाइटली पकड़ कर रखा था और जंकुक को कहता है, आप बहुत ही हॉट हो, मुझे तो आप बहुत पसंद हो। आपको पता है मैं आपको कब से पसंद करता हूँ? जब मैं इस ऑफिस में आया भी नहीं था, मैंने आपको किसी मैगज़ीन में देखा था, तब से ही आप मुझे बहुत पसंद हो और मैं आपको प्यार करने लगा। आप मेरे पहले क्रश हो और इसके अलावा मेरे कोई और क्रश नहीं है। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं तो ये भी सपना देखता हूँ, आपकी और मेरी शादी हो चुकी है। जंकुक कहता है, उसके बाद? तो तियांग कहता है, और मैं आपके लिए खाना पका रहा हूँ। जंकुक कहता है, उसके बाद? तियांग कहता है, और आप मुझे पीछे से हक कर लिया, मेरे नेक पर किस करने लगे। मैं आपको मना कर रहा हूँ, मुझे काम करने दो, लेकिन फिर भी तुम मुझे किस कर रहा था और मैं तुम्हें जैसे ही पुश करने लगा तुमने मुझे और भी टाइटली पकड़ लिया। उसके बाद मुझे टर्न किया और मुझे किचन की दीवार के साथ बहुत ही ज़ोर से पुश करने के बाद मेरे हैंड को टाइटली पकड़ लिया और मेरे होठों पर बहुत ही डीपली किस करने लगे, अपनी टांग को यूज़ करते हुए। जंकुक कहता है, उसके बाद क्या किया है मैंने तियांग? तियांग कहता है, उसके बाद मुझे अपनी गोद में उठा लिया और मैंने अपनी दोनों पैरों से तुम्हारी कमर में बहुत ही कस के पकड़ लिया। तुमने मुझे बेड पर लेकर आए। जंकुक कहता है, उसके बाद मैंने क्या किया है तियांग? तियांग कहता है, मुझे बेड पर बैठा दिया, उसके बाद मुझे किस करने लगे और मेरे कपड़ों को उतार दिया। जंकुक कहता है, फिर? तियांग कहता है, और मुझे बेड पर लेटा दिया, उसके बाद मेरे ऊपर आ गए और मेरे साथ। तो जंकुक तियांग की होठों पर तुरंत किस कर लिया और वैसे ही किस कर रहा था जैसे तियांग बोल रहे थे, अपनी टंग का यूज़ कर रहा था। उसके बाद जंकुक वैसे ही कर रहे थे जैसा तियांग ने कहा है। तियांग को आखिरी में बेड पर लेकर आए और बेड पर सुला दिया बिना कपड़ों के।
तियांग के साथ इंटीमेट होने लग गए थे। अभी दोनों ही निकट थे। एक चादर से दोनों को कवर कर लिया था। दोनों बहुत ही क्लोज थे। पूरे रात ऐसे ही बीतते जा रहा था, बहुत ही रोमांटिक और हॉट। बाहर बारिश हो रहे थे, बहुत ही रोमांटिक मौसम था जो दोनों को ही करीब लाने के लिए काफ़ी था। ऊपर से दोनों ही ड्रंक है और क्या ही चाहिए। अब तो बहुत ही ज़्यादा हंगामा होने वाले हैं। इस रात में बहुत कुछ हो जाते हैं। जैसे ही रात बीतकर सुबह हो जाते हैं, अभी भी अंधेरा ही था। बाहर देखने से पता नहीं चलता है। बाहर देखने से ऐसा लगता है कि अभी भी रात ही है, सुबह नहीं हुआ है, क्योंकि बाहर अभी तक अंधेरा था, बारिश हो रहे थे। कल रात से ही बारिश होना शुरू हो गया था, अभी तक नहीं रुके हैं। बारिश हो जाने की वजह से लोग बाहर चल भी नहीं पा रहा है। रास्ते पर पानी जम गया है, कार नहीं चल पाएगा। जंगकुक टॉवल पहना हुआ है। वो विंडो के पास खड़े होकर बाहर दिख रहा था। वो पूरी तरह से निकट थे। टॉवल से सिर्फ नीचे की हिस्से ही ढका हुआ था। लेग्स बाहर थे और तियांग अभी तक सो रहा था। चादर से वो अपने पूरे फेस को कवर कर रखा था। जंगकुक को देखकर पता लगता है कि उसने शावर ले लिया है। वो बाहर देख रहा था कि वो घर कैसे जाएगा। उसने जो किया है उसको सब कुछ याद है। तो फिर उसने तियांग की तरफ एक बार नज़र डाली। तियांग अभी तक सो रहे थे। जैसे जंगकुक टर्न होकर बाहर देखने लगे, तियांग चद्दर हटाते हुए जंगकुक को देखते हैं और वो शाय फील करते हुए दोबारा से फेस को चद्दर से कवर कर लेता है। इतनी देर से वो सोने की एक्टिंग कर रहा था। वो सो नहीं रहे थे। वो सिर्फ जंगकुक से खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो जंगकुक के साथ अपनी नज़र नहीं मिला पाएगा, क्योंकि तियांग जानता है ये सब कुछ जो हुआ है इसमें सबसे बड़ी हाथ तियांग का ही है। क्योंकि तियांग ड्रिंक करने के बाद उल्टी सीधे हरकतें करना तो उसकी आदत है, इसलिए वो ड्रिंक नहीं करते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि तियांग ने ड्रिंक कर लिया था और वो अपनी दादाजी के साथ थोड़ा सा नॉटी हरकतें करने लग गए थे। दादाजी ने तियांग को एक कसकर थप्पड़ लगाया था। उसके बाद से तियांग कभी ड्रिंक नहीं किया है। जनको को इस बारे में पता नहीं था। उसने अनजाने में तियांग को ड्रिंक करवा दिया। तो इसमें तियांग की नहीं, जंगकुक की गलती है, क्योंकि जंगकुक ने तियांग को ड्रिंक करवाया। तो फिर तियांग दोबारा से सोने की एक्टिंग कर ही रहे थे कि जंगकुक उसके पास आकर बैठ गए और तियांग से कहा, मैं जानता हूँ तुम सोए नहीं हो, तुम जगे हो, तो अब सोने की एक्टिंग करना बंद करो और मेरे साथ बातें करो। मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है मुझे वो नहीं करना चाहिए था। लगता है तुमने ड्रिंक कभी नहीं किया है। तियांग वो अपनी बातों को शेयर करते हैं लेकिन शाय फील करते हैं। जंगकुक कहता है, क्या तुमने दादाजी के साथ ऐसा कुछ करने वाले थे? जंगकुक कहता है, तुम बहुत पागल हो। तियांग कहता है, लेकिन क्या नहीं है कुछ, वो मैं दादाजी को किस करने ही वाला था। दादाजी ने मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ लगाया कि मैं सब कुछ भूल गया और मेरी नेशा भी उतर गया। उसके बाद से मैंने कभी नहीं पिया। जंगकुक कहता है, तो तुम मुझे माफ़ तो कर दोगे ना? मैंने जो किया है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे अपने घर में जगह दिया है रहने के लिए। आज बहुत बारिश हो रही है, लगता है आज बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या मैं आज भी तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ? जंगकुक को तो अपने घर वालों से और अपने फियोंसे से दूर रहना था, जिसके साथ उसकी शादी होने वाले है। लेकिन तियांग वो समझ चुका था। तियांग को भी यही चाहिए था कि जंगकुक तियांग के साथ ही रहे। तो जंगकुक को तियांग कहता है, कोई बात नहीं, आप जब तक चाहो और जितने दिन तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। तो जंगकुक कहता है, क्या तुम इस बात को भूल सकते हो जो कल रात को हुआ था? तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तियांग कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कल रात को जो हुआ था उसमें मेरी ही गलती था। जंगकुक कहता है, तुम खुद को दोष मत देना, क्योंकि कल रात को जो हुआ था उसमें मेरी भी गलती था। अगर मैं नहीं चाहता तो वो रोक सकता था, लेकिन मैंने। तो तियांग कहता है, ठीक है, उस बात को भूल जाते हैं। जंगकुक कहता है, वही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें हम दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा, वरना बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन खड़े हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर पाएंगे। तियांग कहता है, हाँ सही कहा। उसके बाद वो कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जंगकुक कहता है, ठीक है तो जाओ। तियांग कहता है, वो तो जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं दूसरी तरफ मुड़ जाता हूँ और तुम अब जा सकते हो। ऐसे भी तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। तियांग कहता है, क्या?
जंगकुक कहता है, तुम बहुत ही हैंडसम हो। तियांग मुस्कुराता है। जंगकुक कहता है, आप इतना शाय फील मत करो, क्योंकि मैंने कल रात को सब कुछ देख लिया था, तो अभी इतना शाय फील करने से क्या होगा। तियांग जंगकुक से कहता है, आप बहुत बुरे हो, और वो चादर को खींचते हुए अपने आप को कवर करते हुए वॉशरूम चले जाते हैं। जंगकुक मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुम्हारा टांग खींच रहा था। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, मैंने कहा ना, आप बहुत बुरे हो। तो बटरफ्लाइज, मैं इसको यहाँ पर दिया नहीं करूँगा। ओके, इसका और एक पार्ट बनाने वाली हूँ मैं, तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। और मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक ऐड कर दूँगा। जिन लोगों को ढूंढने में तकलीफ़ होते हैं वो लोग आसानी से ढूंढ सकोगे। और जो मेरे सब्सक्राइबर है, रेगुलर वीडियो को वॉच करते हैं, उन लोगों को तो पता ही होगा कि किसके पार्ट किसके साथ अटैच किया हुआ है। तो आप लोग अगर पसंद कर रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को पता चल जाए मैं कब क्या अपलोड कर रही हूँ। ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।